नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे कल्पतरु। कल्पतरु का मतलब कल्प वृक्ष, जो इच्छित फल देता है उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं कल्पतरु का भाग 10 प्रश्न और उत्तर के विषय में हम डिस्कस करते हैं। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदानि, स्थूल पद कस्मै प्रयुक्तानि किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। मैंने यहाँ स्थूल पदों के नीचे अंडरलाइन कर दी है। तो देखिए, तस्य सानोपरि, उसकी चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर। उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित होता है। उसकी चोटी पर, यहां पर तस्य किसके लिए आया है साथियों, किसकी चोटी पर? हिमवान, हिमवान की चोटी पर। तो यहां पर साथियों इसका उत्तर लिखेंगे हिमवान, हिमवान इति कृति। कृति का मतलब होता है लिए, हिमवान के लिए। या हिमवान में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हिमवती, ऐसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा संप्राप्त यौवनम तम योगराज्ये अभिषिक्तवान। राजा ने संप्राप्त यौवनम का मतलब युवावस्था प्राप्त हुई, उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। किसको? तो यहां पर किसको युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहता है राजा? तो साथियों वह है जीमूतवाहन। कौन? जीमूतवाहन। तो तम यहां पर किसके लिए आया है? जीमूतवाहन के लिए। तो यहां पर साथियों लिखेंगे आंसर जीमूतवाहनम इति कृति, इति कृति। जीमूतवाहन को इति कृति, इसके लिए, कृति का मतलब लिए। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारा सदा पूजनीय है। तो यहां पर तव किसके लिए आया है? पूजनीय कौन है? कल्पतरु। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे हम कल्पतरु, कल्पतरु। फिर इति कृति, इति कृति, इस प्रकार से लिखते हैं। ये तुम्हारा हमेशा पूजनीय है। कौन है? कल्पतरु। तात त्वं तु जानासि, तात तुम तो जानते हो कि धन वीचिवत, लहर के समान चंचलम, चंचल है। यहां तात और त्वं किसके लिए आया है? जीमूत केतु के लिए आया है। जीमूत केतु के लिए आया है। ये जो वाक्य है ये किसने कहा? जीमूतवाहन ने कहा। किसको कहा? पिताजी को कहा, जीमूत केतु को। तो यहां पर ये त्वम जीमूत केतु के लिए आया, जीमूत केतु इति कृति, जीमूत केतु के लिए प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखी। पर्वत है, पर्वत के लिए पर्याय पद क्या प्रयोग किया गया है पाठ में? नगेंद्र, नगेंद्र, या नगे है, या गिरी। फिर भूपति, भूपति को बोलते हैं साथियों राजा, राजा। इंद्र है, इंद्र है शक्र, इंद्र है शक्र। धनम, धनम को बोलते हैं अर्थम। इच्छितम, अभिष्टम, जो हमारे पाठ में प्रयोग किया गया है वो शब्द यूज कर रहे हैं, अभिष्टम। समीपम, अंतिकम,
अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वीम, पृथ्वीम, कल्याणम परोपकारः, परोपकारः या हितम, वाणी वाक्, वृक्ष है तरु या पादपः, पर्वत है नगेंद्र है, भूपति ही राजा, इंद्र है शक्र, धनम अर्थम, इच्छितम अभीष्टम समीपम अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वीम, कल्याणम परोपकार, वाणी वाक्, वृक्ष है तरु या पादप। कई स्तंभे विशेषणानि, कई स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि। कई स्तंभ में विशेषण हैं और कई स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। तानि समुचितम योजयत, उनको उचित रूप से जोड़िए। कुल क्रमागत है, कुल कर्म से प्राप्त हुआ क्या है? कल्पतरु। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1 कल्पतरु। दानवीर, दानवीर कौन था? जीमूत वाहन है। हितैषी भी, मंत्री भी। वीची व चंचलम धनम, अनश्वर है जो कभी नष्ट नहीं होता, परोपकार है, परोपकार है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदान अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के स्थान पर यहां पर रेखांकित कर दिया जाता है तो हमें पता चल जाएगा जीमूत वहन कंपया। इनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, जिस शब्द को रेखांकित किया गया है वह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। और जिस वचन तथा जिस विभक्ति में है उसी वचन और उसी विभक्ति में हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तरो है, तरो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो किम शब्द हम षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी साथियों? हम प्रश्न बनाएंगे तो यहां पर लिख देता हूं आंसर कस्य होगा। तरो के स्थान पर क्या लिखेंगे? कस्य लिखेंगे। कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत, इस प्रकार से लिखेंगे और यहां पर पूर्ण विराम के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। तो हमारा प्रश्न बन गया कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत। ठीक है, और ये प्रश्न उत्तर था वह प्रश्न बन गया और तारों के स्थान पर हम कस्य लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, से कल्प तरवे निवेदित, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया। तो यहां पर कल्प तरवे है, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तो हम पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे कस्मई, कस्मई, और यहां पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और कल्प तरवे के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? कस्मई। हमारा प्रश्न बन गया से कस्मई निवेदित। ठीक है, नेक्स्ट, गए धन वृष्टा को भी दरिद्र नातिष्ठ, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। तो यहां पर धन वृष्टा स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? कया। तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर कया। ठीक है, धन वृष्टा के स्थान पर हम कया लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा कया कोपि दरिद्रे नातिष्ठति, कया कोपि दरिद्रे नातिष्ठत। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत। यहां पर पृथिव्याम स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो हम किम शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे? कश्याम। तो इसके पृथिव्याम के स्थान पर क्या आएगा? कश्याम। पृथिव्याम के स्थान पर क्या लिखेंगे? कश्याम। तो हमारा प्रश्न बनेगा कल्पतरु कश्याम धनानि अवर्षत। ठीक है, जीमूत वाहन कंपया जीमूत वाहन से यसे प्रसारत, प्रासरत।
तो जीमूत वाहन कंप या तृतीया विभक्ति एकवचन है इस शब्द में, तो हम किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन लिखेंगे कया, कया लिखेंगे और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो कया जीमूत वाहनस्य यस्य प्रासरत्। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वस्थी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा है, इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी साथियों? राज्ञी। स्वस्थी राज्ञी, स्वस्थी राज्ञी का मतलब राजा का कल्याण हो। स्वस्थी प्रजायै, प्रजा का कल्याण हो। यहां पर प्रजायै एक वचन भी लिख सकते हैं और देखो प्रजाभे बहुवचन भी लिख सकते हैं, यहां पर प्रजा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्ति, छात्र है, तो छात्र का कल्याण हो तो एक वचन में लिखेंगे तो लिखेंगे साथियों छात्राय, और बहुवचन में छात्रेभ्य। स्वस्ति सर्वजन, सब जनों का कल्याण हो तो बहुवचन लिखेंगे सर्वजनेभ्य, सर्वजनेभ्य। नेक्स्ट है कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गृह है तो गृह का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? गृहस्य। उस घर के बगीचे में कल्प वृक्ष था। पितरी, षष्ठी का प्रयोग करेंगे पितुः। वह पिता के पास गया, पिता के पास गया। जीमूत वाहन, षष्ठी करेंगे जीमूत वाहनस्य। अयम तरु किम, तो यहां पर लिखेंगे किम की षष्ठी विभक्ति एकवचन कस्य। अयम कस्य तरु, ये किसका वृक्ष है। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।